गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो बच्चों, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 7.4 का। 1/x-a x-b हमने इसे लेट आई कंसीडर कर लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/√x-a और x-b और ये dx। अब क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस के बी एक्स, ये हो गया माइनस का ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी और ये डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब होता क्या है, ए प्लस बी का, अब देखो इस दोनों को, ये जो 2 को और एक्स को फिक्स रखते हैं, इसे मतलब किसी प्रकार का इससे 2 को और एक्स को अलग रखते हैं और इसके बीच में जो है ये कांस्टेंट यानी इसे बी कंसीडर करते हैं। और ये क्योंकि देखो एक्स तो हमारे पास, ए तो हमारे पास है ए स्क्वायर और 2a भी होता है, तो इसका 2 तो है हमारे पास और ए ही आ गया, तो बाकी जो बचा वो बी बचा। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 2 का करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करते हैं और इन दोनों को अलग रख के इनके बीच में जो बच रहा है इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर घटा देते हैं और प्लस का ए बी है ही हमारे पास 1/। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, पहले हमने प्लस वाला लिख लिया फिर माइनस वाला लिख लिया। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसके नीचे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4ab और 1 का करेंगे तो माइनस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 1/(1/x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है, सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो गया x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन 4। अब देखो ये x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab में से 2ab गया तो 2ab बच गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लेके आगे लगा दिया, तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, नीचे 4 है ही है। अब हमने क्या किया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है 2 का स्क्वायर, तो हमने एक ही ब्रैकेट में लेकर के ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दिया। इससे क्या होगा, ये वाले ये वैल्यू देगा, 2 हमें 4 वैल्यू देगा। अब क्या करना है, अब हमने इसमें से x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को t मान लिया। t मानने के बाद दोनों पक्षों का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो x का हो गया 1, कांस्टेंट हो गया 0 और ये dx हो गया अदर ट्रांसफर इज इक्वल टू dt, क्योंकि देखो t का हो जाएगा dt अपॉन dx। अच्छा, तो 1 dx ये पे आ जाएगा dt, तो जहाँ 1 dx था ये 1 dx यहाँ तो हो गया dt और ये हमने मान लिया t, तो हमारे पास क्या बचा 1/√में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया log t प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो log x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस रूट, और ये जो वैल्यू आई थी आपकी, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हल करने के बाद इसी की आई थी, तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी प्लस सी, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो लेट i इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। हमने इसे t मान लिया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ साइड, तो इसका हो जाएगा 4x प्लस 1 कॉन्स्टेंट का 0 और ये हो गया dt अपॉन dx, dx को ट्रांसफर कर दो इज इक्वल टू dt, तो ये हो गया 4x प्लस 1 dx तो हो गया dt 1/√t, टी की वैल्यू पर जाके हो जाएगी माइनस के हाफ dt। अब x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, यानी 1 माइनस हाफ हाफ 1 माइनस हाफ हाफ, और ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर 2√t प्लस सी, और t की वैल्यू लगा दो, t हमने क्या माना था, t माना था हमने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17, तो ये है आपका x प्लस 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब हमने क्या किया, x को अलग किया और 2 को अलग किया। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन में x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है।
अब देखो अभी हमने सी नहीं ऐड किया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन शेष रह गया है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हम सी ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ हमने रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी कंसीडर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड की तो रूट कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन बोथ ऑफ साइड, ये हो गया 2x माइनस कॉन्स्टेंट का 0, इसका 2t, रियल में t नहीं है इसलिए, रियल में x नहीं है इसलिए dt अपॉन dx। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, x dx की प्लेस पर t dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या x dx के प्लेस पर आ गया t dt और डिवाइड में t था ही, t से t कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 dt और 1 की होती है इंटीग्रेशन t और t की वैल्यू क्या है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। थैंक यू ऑल ऑफ यू।